हाय एवरीवन, तो क्या हाल चाल है। तो मैं लेकर आ गया हूँ एकेटीयू के बीटेक के थर्ड ईयर की स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम कंपाइलर डिजाइनिंग का है। तो उनके लिए यूनिट 3 का वन शॉट हम रिवीजन करने वाले हैं और इसको भी हम फिनिश करेंगे जैसे बाकी की 2 यूनिट करी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय AK। तो पहला जो टॉपिक्स है वो उसमें सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो स्टूडेंट होता है वो 2 प्रॉपर्टी को यदि सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? यदि वो ग्रामर होगा, मतलब ग्रामर की जितनी भी 4 टपल्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करे और उसके बाद सिस्टेमेटिक रूल्स को भी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं SDT। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन की कहां कहां पर यूज होता है, कैसे कैसे? एग्जीक्यूटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए इसका यूज हम करते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, मतलब कन्वर्जन करने के लिए इनफिक्स से पोस्टफिक्स के लिए या फिर इनफिक्स से प्रीफिक्स के लिए। और इससे हम सिंटैक्स ट्री ग्रामर भी सिंटैक्स ट्री भी बना सकते हैं और उसके बाद जनरेट भी हम कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोड। इसको हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोड को। तो समझ में आई कि यदि 2 प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है, कौन करता है? सिंटैक्स। कौन करता है आपके पास? सिंटैक्स्ड डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। कौन कौन सी? पहली, ग्रामर और सिस्टेमेटिक रूल्स का कॉम्बिनेशन। हम बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर एंड सिस्टेमेटिक रूल्स, दिस इज नोन एज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। तो यही यहाँ पर सिंटैक्स से डायरेक्ट ट्रांसलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो CFG मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर प्लस सिस्टेमेटिक रूल्स। अब सिस्टेमेटिक रूल्स के भी 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? SDD और SDT स्कीम्स। तो यहाँ पर सिंथेराइज्ड एट्रीब्यूट और यहाँ पर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट रहते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से लिख दिए। इट इज यूज टू एवेल्युएट द ऑर्डर ऑफ सिस्टेमेटिक रूल्स। तो ये क्या करता है, ये किसके लिए यूज होती है? कि सिस्टेमेटिक रूल्स के ऑर्डर को एवेल्युएट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स में हम इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब SDT। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ए पार्सर ट्री, मतलब एक हम सबसे पहले क्या करें? पार्सर ट्री को कंस्ट्रक्ट करें, मतलब बनाएं एंड परफॉर्म द एक्शन इन एन लेफ्ट टू राइट डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर। और उसके बाद हम लेफ्ट से राइट पर क्या जाएं? डेप्थ की तरफ जाएं, फर्स्ट ऑर्डर पर हम जाएं, तो उसमें हम इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड क्या है? इंटरमीडिएट इट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स कोड क्लोजर टू लार्जेस्ट टारगेट मशीन लैंग्वेज। मतलब सोर्स कोड को क्या करता है? टारगेट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरमीडिएट मतलब कंपाइलर ही तो हुआ, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। सोर्स कोड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड फॉर टारगेट मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में क्या रहेगा? कंपाइलर का काम क्या होता है कि आपके कोड को एग्जीक्यूट कराना, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। यहां पर है पोस्ट फिक्स नोटेशन। क्या है यहां पर? पोस्ट फिक्स नोटेशन। इट इज अ कॉल्ड ऑफ सफिक्स नोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स नोटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इट इज अ लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंटैक्स। तो ये क्या है? एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंटैक्स है। जैसे यहां पर x प्लस वाई है, तो यहां पर पोस्ट फिक्स मतलब जितने भी प्लस माइनस होते हैं वो सब क्या आते हैं? बाद में आएंगे। पोस्ट का मतलब बाद में, तो यहां पर पहले x आ जाएगा, y आ जाएगा, देन उसके बाद जो भी साइन है वो पीछे, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? पोस्ट फिक्स बन जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस यहां पर x लिख देंगे और यहां पर इसको y लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है,
इज दैट क्लियर। उसके बाद यहाँ पर सिंटेक्स ट्री है। सिंटेक्स ट्री को ये हमने ट्री बना के दिखाया आपको, तो चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रीफिक्स के लिए लेफ्ट, रूट, राइट, उसके बाद इनफिक्स के लिए ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये लेफ्ट राइट रूट, यहाँ पर लेफ्ट राइट रूट आएगा, यहाँ पर रूट लेफ्ट राइट आएगा, उसके बाद प्रीफिक्स में यहाँ पर लेफ्ट आएगा, फिर रूट आएगा, देन उसके बाद राइट आएगा। तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है। यदि आपको कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है तो इन फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं कि प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स में हम कैसे। पहले तो लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट से, उसके बाद यहां से राइट से, देन उसके बाद रूट को बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड या फिर ग्रेडपल ट्रिपल, ठीक है। देन यहां पर क्या लिखा है? ग्रेडपल ट्रिपल। जैसे यहां एक्स सच दैट इज इक्वल टू वाई ऑप्टिमाइजेशन जेड, ठीक है। यहां पर जो ये है ओपी, ओपी मतलब क्या है? यहां पर ये ऑपरेटर, ऑपरेटर आप जानते हैं, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुई, डिवाइड हुई, ये आपके पास क्या होते हैं? ऑपरेटर। और यहां पर जो एक्स, वाई और जेड, ये आपके पास क्या है? ये ट्रिपल वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है क्या? ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड। तो यहां पर प्लस और मल्टीप्लाई ये जो है वो आपके पास ऑपरेटर हैं, ठीक है। देन उसके बाद T1 जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वाई मल्टीप्लाई जेड कर रहे हैं, और T2 यहां पर एक्स प्लस T1 कर रहे हैं। भाई यही तो, ये इसको हमने क्या लेट कर लिया? T1 लेट कर लिया। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, T2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स तो ऑलरेडी है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? T1 लिख सकते हैं। तो ये हमने T1 लिख दिया। तो A इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? X प्लस T1 लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। सेम ऐसे यहां पर हमने किया है, तो आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद पहली प्रॉपर्टी असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? X इज इक्वल टू वाई ऑपरेटर Z है, उसके बाद X इज इक्वल टू ऑपरेटर Y, मतलब पहले ऑपरेटर को लिया है, देन उसके बाद x इज इक्वल टू वाई लिया है। जंप, जंप मतलब कंडीशनल, इफ x रिलेशन लूप्स गो टू लेफ्ट, देन उसके बाद अनकंडीशनल गो टू लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी एरे असाइनमेंट, ये आपके पास एरे हो जाती है, x इज इक्वल टू वाई आई, और यहां पर ये i को इधर लेकर आए तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। उसके बाद इंटरनल पॉइंटर क्या होता है? एड्रेस असाइन, इंटर पॉइंटर और एड्रेस असाइन कैसे? तो क्वाड्रेपल, आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो होते हैं वो चार फील्ड होते हैं। तो क्या रहते हैं? चार फील्ड। तो पहला है ऑपरेटर, आर्गुमेंट फर्स्ट, आर्गुमेंट टू, और उसके बाद रिजल्ट होता है, ठीक है। ट्रिपल क्या होता है? ट्रिपल आप जानते हैं, ट्रिपल ये जो है वो आपके पास क्या है? पहले ऑपरेटर आएगा, ऑपरेंड आएगा, देन उसके बाद आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें तीन, ट्रिपल मतलब तीन हो गए ना। पहला क्या है? ऑपरेटर, देन उसके बाद आर्गुमेंट 1, उसके बाद आर्गुमेंट 3। तो दिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मेक यूज एक्स्ट्रा टेम्पोररी वेरिएबल। तो यहां पर कोई भी आपके पास आग देखेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है जो एक्स्ट्रा टेम्पोररी वेरिएबल को स्टोर कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। सिंगल ऑपरेशन इसमें चले गई। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ ए असाइन स्टेटमेंट, यहां पर क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ असाइन स्टेटमेंट है, मतलब मेनली डील्स विद एक्सप्रेशन। तो ज्यादातर जो डील्स रहेंगी वो किसके लिए? एक्सप्रेशन के लिए डील्स हम करते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन कैन बी टाइप रियल, क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो टाइप रहेंगे वो रियल हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, एरे और रिकॉर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ये क्या दे रखी है? एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपके पास E1, E से E1 की ओर और E2 की ओर जा रहा है, तो उसके बाद E डॉट प्लेस न्यू टेम्परेचर आपके पास दे रखा है। देन उसके बाद यहाँ पर इस कोड को हमने लिख दिया, तो E1 एंड E2 नॉट E1, और इसके बाद E1 आ गया, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? TRVE, उसके बाद सोर्स को, कोड को हम क्या कर देंगे? एग्जीक्यूट। उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट नेक्स्ट है। उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, तो इफ देयर
इफ देयर यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ई डॉट कोड है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, ट्रू, देन उसके बाद क्या आएगी, फॉल्स। सोर्स 1 पहले चला तो ई ट्री, देन उसके बाद क्या आ गई, फॉल्स। तो इफ देन एल्स ये आपके पास क्या आ जाती है, कंडीशन आती चली जाती है। तो ये आपके पास क्या है, व्हाइल डू स्विच केस, ये आपके पास कंडीशन जो आपने पढ़ रखी होंगी। तो ये यूनिट नंबर 3 आपकी खत्म हो जाती है, वन शॉट रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये यूनिट थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, तो आप अपने एग्जाम टाइम में लिख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।